हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो आपकी 24 नवंबर तक आपके फॉर्म भी चल रहे हैं। आप सभी को बता दें, इसमें 150 नंबर का पेपर होता है, चाहे आप प्राइमरी लेवल के लिए दें या जूनियर लेवल के लिए। तो ये प्राइमरी लेवल का पेपर है और 150 नंबर के पेपर में से 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर गद्यांश कैसा आता है, आखिरकार गद्यांश कैसा पूछा जाता है, क्या टफ आता है, आसान आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी पिछली बार दिया था, तो उसका जो पेपर था और उस पेपर में गद्यांश और पद्यांश से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस प्रकार के गद्यांश पद्यांश पूछे गए थे, उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये मेरा स्वयं का पेपर है। तो आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी साथियों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री में मिलती है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले गद्यांश के साथ। तो गद्यांश कैसा पूछा जाता है, देखिए सेक्शन 1 लैंग्वेज फर्स्ट है। ये कॉम्प्रिहेंशन है। निर्देश है कि नीचे दिए गए पात्र अंश का पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। अब ये देखिए, एक तरीके से लेटर है ये, और लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेटर क्या है उसको समझ लेते हैं, क्या लेटर है आखिरकार ये। तो लेटर है पूज्य पिताजी महाराज के नाम पर ये लेटर है। किन के नाम पर है, एक मिनट, किन के नाम पर है, ये है पूज्य पिताजी महाराज वंदे मातरम, दिल्ली जेल के लिए 26 अप्रैल 1929 को लिखा गया है। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवाला से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे। मतलब इन्होंने ये कहा है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवाला से दिल्ली जेल के लिए मुतालिक कर दिए गए थे, यानी कि एक जेल से उठा के दूसरी वाले में, यानी पुलिस की जो हवालात थी, हवालात से उठाकर हमें जेल भेज दिया गया है और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा, मतलब 7 मई को जेल के अंदर ही मुकदमा शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतज़ाम न हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ़ लाएँ हो सकेगी। आप खा ज़्यादा तकलीफ़ न कीजिएगा। मतलब एक बेटा कह रहा है अपने पिताजी से कि आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, खामखा तकलीफ़ मत कीजिएगा। मुझे पता है आप यहाँ पर आए थे, आपने वकील से भी बात की है, मिलने की भी कोशिश की है, तो आप ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है। अगर आप मिलने के लिए आएँ तो अकेले आइएगा, वालिदा साहिबा को साथ ना लाइएगा, खामखा वो रो देंगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सुहाने उमरी, अंग्रेजी के कुछ आला नोवेल लेते आइएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर लिख रहा हूँ। आपका तबेदार भगत सिंह, ये इसमें लिखा गया है। क्लियर है, आपका ताबेदार भगत सिंह। चलिए अब देख लेते हैं, तो भगत सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न है, तब्दील, रहस्य, तशरीफ़ या फ़िक्र। देखिए, अगर बात करें फ़िक्र की, तो फ़िक्र ज़रूरी है क्योंकि इस पैसेज में भी बोल रखा है। तशरीफ़ और तब्दील एक तरीके से ये प्रस्तुति ही है, लेकिन रहस्य कोई प्रस्तुति नहीं है। रहस्य के बारे में पैसेज में भी कुछ नहीं बोला है, गद्यांश में भी कुछ नहीं बोला है, तो रहस्य आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला का अर्थ क्या है? निकृष्ट, रोचक, पठनीय या उत्कृष्ट? अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आला, तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो जो आला का मतलब है वो है, देखिए यहाँ पर आला का अर्थ क्या है, तो निकृष्ट, रोचक, पठनीय या फिर आपका उत्कृष्ट। क्या है? उत्कृष्ट। तो आला का अर्थ होता है उत्कृष्ट। क्या होता है? आला का मतलब होता है उत्कृष्ट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आला नोबल लेते आइएगा, यानी कि आला नोबल लेते आइएगा। यानी कि देखिए आला का मतलब निकृष्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, रोचक हो भी सकता है, पठनीय नहीं हो सकता, उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट नोबल लेकर आइएगा, ये इसमें बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे? अब देखिए यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर बोला है 22 अप्रैल को पुलिस हवालात से दिल्ली के मुतालिक कर दिया गया जेल में ही, और मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे। कपड़े मुझे परसों मिले, तो परसों मिले इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ये है 24 अप्रैल 1929 को। अब क्यों, देखिएगा तो यहाँ पर अगर बात करें, ये लेटर लिखा गया है कब? 26 अप्रैल 1929 को। तो इससे 3 दिन पहले क्या होगा? 24 अप्रैल ही तो होगी। तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया? गीता रहस्य, हिंदी उपन्यास, नेपोलियन की जीवनी, अंग्रेजी उपन्यास। तो इसमें हिंदी उपन्यास को नहीं मंगवाया था। क्लियर है? तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा? अब क्यों नहीं लिखा इसको समझिएगा। घर का पता याद नहीं आ रहा था, ऐसा कभी हो सकता है? गलत है। घर तक डाक भेजने की व्यवस्था नहीं थी, ये बात बोली ही नहीं गई है गद्यांश में। घर पर पत्र भेजने की अनुमति नहीं थी, ये भी बात नहीं बोली गई है। पिता का पता मालूम नहीं था, क्योंकि पिताजी कहाँ हैं? अब आ चुके थे, क्योंकि बाहर ही आ चुके थे। तो उन्होंने कहाँ भेज दिया था? कांग्रेस के दफ्तर में भेज दिया था। कहाँ? कांग्रेस के दफ्तर में। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा से आशय क्या है? दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा, वकील का इंतजाम हो जाएगा, निर्णय सुना दिया जाएगा, या सजा की अवधि घट जाएगी। तो इसमें क्या है? निर्णय सुना दिया जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करें। तिरस्कार, गुणगान, सम्मान या व्यवहार। सलूक का मतलब होता है आपका व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। सलूक का मतलब क्या होता है? व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे? पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे? तो पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे? तो दिल्ली जेल में थे। कांग्रेस कार्यालय को तो पत्र लिखा गया था, पंजाब जेल की बात ही नहीं, मित्र के घर की बात नहीं, तो दिल्ली जेल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो एक ही पैसेज से लगभग 10 क्वेश्चन है यहाँ से। वालिदा साहब को साथ न लाने की बात क्यों लिखी? वालिदा के ऊपर घर के दायित्व थे, ये बात तो गलत है। वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख होगा, बात ठीक है। वालिदा को मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी, ये भी गलत है। वालिदा के लिए यात्रा करना उचित नहीं था, ये भी गलत है। उन्होंने बोला था कि वालिदा साहब को यहाँ पर मत लाइएगा क्योंकि वो रो देंगी, मतलब रोने लग जाएंगी, तो ये बात बोली थी, यानी कि दुखी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कवि ने किसका चित्रण किया है? कवि ने किसका चित्रण किया है? 1 मिनट, इसका मतलब पैसेज चेंज हो गया आपका। जी हाँ, पद्यांश आ गया अब आपका। पद्यांश पढ़ लेते हैं क्या है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल,
लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार बार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदें झलमल। नाच रहे पागल हो ताली, दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बेहल। हर श्रृंगार झरते बेला कल बढ़ती प्रतिफल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या है इसका मतलब। कवि ने किसका चित्रण किया है? बरसते बादल का, सावन का, पेड़ों का या हरियाली का? अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या बात की गई है। पंखों से रे फैले ताड़ों के दल, ताड़ों के दल, इसका मतलब दल का मतलब बादल, दल का मतलब क्या है? बादल। और ताड़ों का मतलब तड़तड़ाते, तड़तड़ाते। लंबी लंबी अंगुलियां चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार बार की उन पर चंचल, मतलब तड़तड़ करके उनकी जो बारिश है वो बार बढ़ रही है। टप टप जड़ती कर मुख से जल बूंदें झलमल, और टप टप करके क्या है जो आपकी बूंदें झड़ रही हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बरसते बादल की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरसते बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़तड़ किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, योगरूढ़, संयुक्त या पुनरुक्त? तो ये पुनरुक्त शब्द होता है, संयुक्त शब्द नहीं होगा। योगरूढ़ की बात करें तो ये एक तरीके से बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास ही होता है एक तरीके से, तो ये है नहीं, संयुक्त शब्द भी है नहीं। तड़तड़ अगर रिपीटेशन बार बार होता है तो उसे हम पुनरुक्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं? वृक्षों पर, धरा पर, ताड़ के पत्तों पर या हाथी पर? चलिए यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है, और नाच रहे पागल हो ताली, दे चल दल, झूम सिर नीम हिलाती सुख से बेहल, हर श्रृंगार झरते बेला कल बढ़ती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। और यहाँ पर लिखा है टप टप, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बोल रहा है कि ताड़ के पत्तों पर, क्या? हाँ, ताड़ के पत्तों पर, तारा की बात नहीं, वृक्षों की नहीं, हाथों पर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या तद्भव? तो बार की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बार की बात की गई है, तो यहाँ की बात की गई है तड़तड़ पड़ती धार बार, धार बार। अगर ये धार की बात करता तो ये होता आपका विशेषण। क्लियर? क्लियर है। और बार की बात की गई है तो ये यहाँ पर संज्ञा, क्योंकि बार की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है? धार। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कविता में पक्षियों को आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? पंखों से रे फैले फैले, ताली दे दे चल चल, खगकुल गाते मंगल, हसमुख हरियाली में खगकुल। कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर गीत गाने के लिए बात की गई है, देखिए, नाच रहे हैं पागल हो ताली दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बेहल, हर श्रृंगार झरते बेला कल बढ़ती प्रतिफल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। तो खगकुल की बात की गई है यहाँ पर, किसकी? हरियाली, हंसते हरियाली में खगकुल। क्लियर है फ्रेंड्स? एक मिनट, यहाँ पर बात की है खगकुल गाते मंगल की, किसकी? खगकुल गाते मंगल की, क्योंकि लास्ट वाली लाइन को आप देखोगे तो यही है, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। तो हसमुख हरियाली में खगकुल, ये नहीं होगा, खगकुल गाते मंगल, तो खगकुल गा रहे हैं। क्लियर है। तो ये बिल्कुल सही होगा। लास्ट प्रश्न है आपका इस गद्यांश का, आनंदित होकर कौन झूम रहा है? नीम, पीपल, बेला या हर श्रृंगार? तो आनंदित होकर ये स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है, इसमें लिखा भी है, नाच रहे पागल हो ताली, दे दे चल दल, झूम रहे झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बेहल। तो नीम की बात की गई है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, नीम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आपके सीटेट के आपका गद्यांश और पद्यांश, ये पेपर में पूछे गए थे। और इस बार कैसे आते हैं, आपको कैसा लगा, आसान या कठिन, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।